आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारा प्रकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो दोनों स्टेटमेंट जब करेक्ट हो जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कारण हमारे प्रकथन का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं, और हम कई बार जो है गलत भी कर देते हैं। स्पष्टीकरण होता है और नहीं कर देते हैं, स्पष्टीकरण नहीं होता है और कर देते हैं कि स्पष्टीकरण है। तो इसका जो सबसे बेस्ट वे होता है कि सबसे पहले हम कारण को देखें ही नहीं, सबसे पहले हम प्रकथन को देखें, फिर उसके वो हम चेक करें कि हमारा वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं, प्रकथन हमारा सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सही है तो फिर वो क्यों हो रहा है उसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, उसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। अगर जो हम लॉजिक को समझते हैं और अगर हमारा कारण से मैच कर जाता है तो हमारा क्या होगा, तभी सही स्पष्टीकरण होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रकथन को पढ़ते हैं। प्रकथन में क्या बोला जा रहा है, कोई वस्तु तब भी त्वरित हो सकती है जबकि यह एक समान गति करती है। तो ये हमें पता है कि हमारी एक समान गति के लिए क्या हमारा सबसे नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्त क्या होती है हमारी, एक समान गति का ये मतलब होता है हमारा एक समान गति में जो है हमारा एक समान गति में जो है हमारा वेग क्या होना चाहिए, वेग हमारा जो है नियत होना चाहिए। अगर हमारा वेग नियत है तो यहाँ से हमारा जो त्वरण होगा, त्वरण हमारा क्या होता है, dv डिवाइडेड बाई dt होता है। टी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, ये हमें ये बताता है त्वरण कि हमारा वेग में परिवर्तन की दर किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ से dv डिवाइडेड बाई dt हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा v नहीं था तो हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे प्रकथन में क्या बोल रहा है, कोई वस्तु तब भी त्वरित हो सकती है जबकि यह एक समान गति करती है। अगर एक समान गति करे, v नियत होगा तो हमारा त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। अगर जब भी त्वरण लग जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगी, त्वरित गति हो जाएगी, एक समान गति नहीं रह जाएगी। इसलिए हमारा जो प्रकथन है वो गलत है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो है हमारा प्रकथन और कारण दोनों सही, प्रकथन और कारण दोनों सही है। ये पहले दो ऑप्शन तो हमारे ऑलरेडी गलत हो जाते हैं। यहाँ पे प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है, हमने निकाली हमारा प्रकथन रॉन्ग है, तो हमारे ये थर्ड भी गलत हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आप इस स्थिति में देख रहे हैं हमें जो है कारण को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन तो हमारा सही होगा ही, लेकिन फिर भी हम कारण को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कारण में बोला जा रहा है कि कारण क्या है, जब वस्तु की गति की दिशा बदलती है तो उसमें त्वरण हो सकता है। ओके, तो अगर मान लेते हैं हमारी जो है, अगर मान लेते हैं हमारी कोई वस्तु जो है इस दिशा में गति कर रही, फिर क्या करी, हमारे इस पॉइंट पे आके जो है गति की दिशा इस तरीके से बदल दे रही है, तो क्या बोल रहा है, तो तब उसमें त्वरण हो सकता है। तो हमारे ये कारण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बिना बल के हमारा त्वरण उत्पन्न नहीं होता और बिना बल के इसकी गति की दिशा हम जो है इस तरीके से बदल नहीं सकते। क्योंकि अगर ये इस दिशा में जा रही है तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जो भी वस्तु जो है अपनी जिस स्थिति में होती है उसी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। ये न्यूटन का प्रथम नियम होता है कि अगर ये गति की अवस्था में जा रही है, एक समान गति से जो है जा रही है, तो ये एक समान गति से लगातार चलती जाएगी जब तक इस पे कोई बाहरी बल कार्य न हो। जब इस पे बाहरी बल कार्य होगा, अगर यहाँ पे इसके विपरीत दिशा में, यहाँ पे जो है इसके जस्ट अपोजिट दिशा में हम बाहरी बल कोई लगा दे, यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट दिशा में इस तरीके से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दे, बाहरी बल लगा दे, तो फिर क्या हो जाएगा, इसी दिशा में हमारा क्या हो जाएगा, इसी दिशा में हमारा त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इसकी गति की दिशा बदल जाएगी। तो अगर किसी गति की दिशा बदल रही है, जब किसी वस्तु की गति की दिशा बदलती है तो उसमें त्वरण हो सकता है हमारा, तो ये हमारा कारण सही होगा। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये भी है कि जब हम एक समान वृत्तीय गति होती है, जब हमारी जो है एक समान वृत्तीय गति इस तरीके से होती है तो उसमें क्या होता है, हमारी एक समान वृत्तीय गति में हमारा क्या होता है, वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है पूरी गति के दौरान। तो ये वेग की दिशा किस लिए बदलती है, यहाँ पे जो है इसके केंद्र की तरफ हमारा एक अपकेंद्री त्वरण काम करता है, इसके केंद्र की तरफ हमारा क्या काम करता है, एक अपकेंद्री त्वरण काम करता है। यहाँ पे ये अपकेंद्री त्वरण काम करता है जिसके कारण इसकी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। तो यहाँ पे हमारा इसलिए कारण सही हो जाएगा कि अगर गति की दिशा बदल रही है तो उसमें त्वरण हो सकता है। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।